शरीर के इस अंग पर आज ही बांधे काला धागा, हर चीज होगी आपके कदमों में, लेकिन ऐसा काला धागा बांधने की भूल कभी ना करना। जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे नमक के उपयोग से आप घर में बिना तोड़ फोड़ या मरम्मत करवाए भी घर के वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जा रहे हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से लेकर रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो शाम 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 पड़ेगा पहला सोमवार, 29 जुलाई 2024 दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। आज हम जिस समाज की ओर बढ़ रहे हैं उसमें छल कपट, लालच, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाएं लोगों में अधिक प्रचलित है। ऐसे में हमारे बुजुर्गों द्वारा समझाए गए कुछ अचूक नुस्खे ही हमारे काम आते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं काले धागे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों, जब आप छोटे थे तो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका तो जरूर लगाया होगा, क्यों है ना। आपने अपने घर में सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि नजर लग गई तो काला धागा बांध लो। क्या दिन थे ना वो भी। हमारे घर के बड़ों के पास हमारी हर समस्या का हल होता था। आज के समय में बहुत से लोगों को इस ज्ञान की जानकारी ही नहीं है, जिस कारण छोटी छोटी बातें भी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। अब नजर दोष की ही बात करें तो पहले तो नजर दोष से बचने के लिए हमारे बड़े ही घर पर ही हमारी नजर उतार दिया करते थे, पर आजकल नजर लगने पर हमें समझ ही नहीं आता कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। हम वक्त के साथ बढ़ते चले जाते हैं, पुराने रीति रिवाज, धर्म, कार्य और मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर देखने को मिलता है। क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपने अपने जीवन में भी ये महसूस किया है कि बुरी नजर आपको लग गई है, आपके रास्तों में रुकावटें आ रही हैं, या आपके परिवार को, आपके घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। तो आइए आपको बताते हैं काले धागे से जुड़े उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला होता है, इसीलिए बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका, काले कपड़े और काले रंग की चीजों का उपयोग किया जाता है। काला धागा उनमें से सबसे ज्यादा असरकारक और लाभदायक होता है। अगर आपके घर में कलेश बढ़ रहा है, अकारण ही झगड़े और आपसी मनमुटाव होता है, तो ये रोकने के लिए आपको करना ये है कि शनिवार के दिन 1 मीटर काला धागा लेकर उस पर 108 गांठें बांध लीजिए और हर गांठ के साथ ओम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए। अब इस धागे को अपने मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे घर में बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। पैर की बिछिया पहनने वाली उंगली में अगर काला धागा पहनना जाए तो काले जादू का असर कम होता है। काला धागा मंदिर के पुजारी से या स्वयं ही खरीद कर बांधे। किसी भी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ काला धागा पहनना नहीं चाहिए। तीसरी बात, अगर आपके घर के सदस्य की तबीयत अक्सर खराब रहती है और उन्हें बार बार किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए काले धागे को घर के बने मंदिर में भगवान के चरणों में रखकर उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा कर रख लें और दूसरे दिन स्वच्छ होकर इस धागे को सदस्य के पैर में बांध दीजिए। इससे उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और किसी की बुरी नजर उनको छू नहीं पाएगी। चौथी बात,
गर्भवती महिला को अक्सर जल्दी नजर लग जाती है। कई बार उनके आने वाले बच्चे पर भी इसका प्रभाव या बुरी नजर पड़ सकती है। काले धागे को गर्भवती महिला के जितना नाप लीजिए। आप उस धागे को 3 बार उनके सिर से घुमा लीजिए। अब ये धागा पीपल के पेड़ पर चढ़ा के या फिर नदी में विसर्जित कर दीजिए। इससे गर्भवती महिला के आसपास कोई काली नजर या काला टोटका भटक नहीं पाएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में नमक के उपाय का भी बड़ा महत्व है। माना जाता है कि नमक के उपाय घर की सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही नमक से कई ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिसके करते ही आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। सामान्य रूप से नमक का इस्तेमाल हम अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। वहीं वास्तु के अनुसार इसका प्रयोग बुरी नजर से बचने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही इसके उपाय से आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगते हैं। नंबर 1, नमक हमें बुरी नजर से बचाता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 3 बार उनके ऊपर से घुमा ले, फिर उस नमक को बाहर फेंक दे। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 2, रात को सोने से पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोएं। इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी और नींद अच्छी आएगी। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसके बिस्तर के पास कांच की बोतल में नमक भरकर रखें और हर हफ्ते के बाद इसे बदलें। नंबर 3, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान की आपसे लड़ाई हो जाती है। घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए पोछे के पानी में नमक डालकर लगाएं। नंबर 4, कई बार आप अपने घर में वास्तु दोष के वजह से परेशान रहते हैं। कई बार घर का वास्तु दोष ही हमारी टेंशन का मुख्य कारण होता है, लेकिन वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में तोड़ फोड़ करने की प्रॉब्लम और भी सरदर्द का कारण बन जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो ऐसे में आप चाहे तो अपने स्नान घर के प्याले में नमक भरकर रख दे। ऐसा करने से आपके घर के अंदर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपकी रसोई के गेट के ठीक सामने बाथरूम का गेट हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा देता है। इस दोष से बचने के लिए बाथरूम तथा रसोई के बीच में एक कपड़े का पर्दा या फिर अन्य प्रकार का पार्टीशन खड़ा कर दें ताकि रसोई से बाथरूम दिखाई ना दे। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। यदि घर में वास्तु दोष है तो सभी कमरों के कोने में कपूर की टिकिया रख दे। जब ये टिकिया गल कर खत्म हो जाएगी तो उसी स्थान पर दूसरी टिकिया रख दें। इससे घर में रहने वाले लोगों पर वास्तु दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में रोज सुबह शाम कपूर को देसी घी में डुबोकर जलाएं और चारों तरफ घुमाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। रात में रसोई का काम खत्म होने के बाद साफ सुथरी एक कटोरी में लौंग और कपूर जलाना लाभकारी माना जाता है। इससे घर परिवार में बरकत होने के साथ ही भंडार भी सदैव भरे रहेंगे। घर का मुख्य द्वार ऐसा स्थान होता है जहां से सभी का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र की माने तो यहीं से नकारात्मक तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिस कारण इस जगह का सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक होता है। बता दें, वास्तु में बताया गया है अगर किसी के घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर हो तो ऐसे में उसे द्वार पर शीशा या हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सावन के शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन ये 7 मिर्च से करें ये काम। इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, नजर दोष पितृ दोष खत्म होगा, धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 7 मिर्चों का ये उपाय सावन में ही करना है। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छाव से भरा हुआ होता है। कभी ये पल्ला भारी होता है तो कभी वो। चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर इंसान टूट सा जाता है। वो महसूस करता है कि जितनी समस्याएं उसके सामने हैं उनका वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे कम नसीब वाले इंसान हैं, लेकिन ऐसे जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत आदि तथा धार्मिक संकल्प व पूजा पाठ कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजरों के सामने होती हैं और जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं
वो चीजें हमें समस्याओं से निजात दिला सकती हैं, लेकिन हमें इनके उपायों के बारे में पता नहीं होता। असल में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए रोज घर में उपयोग होने वाली चीजों से ही हम अपनी जिंदगी से कई दुखों को दूर कर सकते हैं। वैसे ही कुछ उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपायों से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी असफलता प्राप्त होती है और सफलताएं नहीं मिलती, तो आप लाल मिर्च के उपाय जरूर अपनाएं। ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों, कई बार हमें जीवन में ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ जाता है जो होते तो अपने ही हैं, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे टक्कर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं पर पीठ पर छुरी घोंपते हैं। इनकी नकारात्मकता का असर हमारे कार्यों पर पड़ता है, दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ता है और नुकसान आदि होने लगता है। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्च का ये उपाय जरूर अपनाएं। दोस्तों, आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्च लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से 5 बार जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमाएं और घर से दूर जाकर कहीं अकेले में एक गड्ढा करें और उस गड्ढे में उस लाल मिर्च को गाड़ दें और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों, ध्यान रखें, ये उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ये उपाय भले ही आपको सादा सिंपल लगे, लेकिन ये आपका बड़ा असरदार हो सकता है। ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं को नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर, किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उसे लांग कर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको इससे सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर करिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। दोस्तों, उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारें, यानी कि बाएं हाथ से लेकर जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा लें। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर कहीं फेंक दें, फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर तो होती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या जो ज्यादातर होती है वो दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता है, तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, 7 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं न कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या आपके शत्रु आपके पीछे केवल आपकी बुरी बातें ही नहीं कहते, बल्कि उनके कई कार्य के कारण आपको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च लें, साथ में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से या पीड़ित के सिर से 7 बार इसे घुमा लें और फिर इसे बाहर जाकर फेंक दें। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है, तो उसका सारा का सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तिल को एक कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें।
ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहें जब तक व्यक्ति ठीक न हो जाए। इस कार्य को दोहराते रहें। दोस्तों, अगर आप कर्ज की समस्याओं से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, उसे चुकाने जितना आमदनी नहीं हो पा रही है, या फिर आपसे किसी ने उधार या फिर कर्ज ले रखा है और वो व्यक्ति बार बार मन्नतें करने के बावजूद भी धन नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे में आप हर रोज सुबह सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। दोस्तों, लोटे के पानी में लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें। ऐसे में अगर आप खुद 21 दिन तक न कर पाए तो आपके बदले आपके घर का कोई भी व्यक्ति भी इसे कर सकता है। दोस्तों, सूर्य नारायण को अर्घ देते समय आप अपनी समस्या कहें और संकट मोचन की उनसे प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। कहीं न कहीं से अचानक ही पैसों का जुगाड़ होता चला जाएगा और आप समय पर बैंकों की किस्त भी भर पाएंगे। और अगर किसी के पास आपका धन अटका हुआ है तो वो व्यक्ति खुद चलकर उसे लौटाने आएगा। दोस्तों, अगर आपकी रोजगार संबंधित कोई समस्या है, कामकाज ठीक नहीं चलता, व्यापार में लगातार घाटा होता जाता है, तो ऐसे में मिट्टी के 3 दीपक लें। इन दीपकों में पीली सरसों, काले तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया रखें। हर दीपक में एक एक लाल मिर्च डाल दें। इन तीनों ही दीपकों का नाम अपने कार्यस्थल पर रखें। दोस्तों, आपके कामकाज में आ रही बाधाएं, मुश्किलें सब समाप्त हो जाएंगी। कारोबार को गति मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही एक काम और करें। बाधाओं को जड़ से खत्म करने के लिए आप लाल मिर्च के 21 दाने लेकर एक बर्तन में पानी में इसे डाल दें और अपने ऊपर से इसे 7 बार उतार कर इसे किसी रास्ते पर फेंक दें। इससे आपके सभी कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाएंगे, अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं और इसके परिणाम भी शीघ्र मिलने शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च बरसों से नजर उतारने के काम भी आती रही है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर किसी की नजर से दोष से पीड़ित है तो ऐसे में 7 साबुत लाल मिर्च ले और थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक और लकड़ी का कोयला तथा एक हल्दी की गांठ ले लें और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 5 बार घुमाकर जलते हुए चूल्हे में इसे डाल दें। दोस्तों, या फिर आप किसी और जगह पर इसे जला लें। इससे नजर दोष हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। पीड़ित पर हुए सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, वहीं अगर आप और आपके अपने लगातार बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ऐसे में किसी शनिवार की रात को 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और 7 जायफल और फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लें और इन सबको लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लें और अपने घर में रख दें। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकलते हुए भगवान का ध्यान करें, विघ्न निवारण हेतु प्रार्थना करें, बीमारियों से छुटकारा दिलाने की विनती करें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ में जाकर उसकी जड़ों में नीचे मिट्टी में दबा दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आपकी सेहत संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक बार में ही ये उपाय फल देने वाला है, लेकिन याद रहे आप अपनी दवाइयां ठीक समय पर लेते रहें और खान पान में सावधानी बरतें। दोस्तों, कई बार अचानक ही बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं। किसी का अच्छा चलता व्यापार अचानक से बंद होने के कगार पर आ जाता है। ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकान अचानक से खाली रहने लगती है और समझ में ही नहीं आता कि क्या ये हो रहा है। तब ऐसे में एक बार आप ये उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, 7 काली मिर्च लें और 1 नींबू भी ले लें। अब इनको काले धागे में पिरो लें। अब इनको अपने कार्यस्थल पर या फिर घर में मेन दरवाजे पर टांग दें। हर शनिवार को बदलते रहें और हर शनिवार को ही ये उपाय करते रहें। दोस्तों, इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके व्यापार में लगी नजर उतर जाएगी, हर प्रकार की बाधाओं से आप बाहर आ जाएंगे। जब आप द्वार पर ऐसे नींबू मिर्च टांग देते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यस्थल पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, बड़े से बड़े दुखों को मात देंगे ये उपाय जरूर आजमाएं और अपने कष्टों से निजात पाएं। जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता।